वितरण। एक होता है वायुदाब का लंबवत वितरण, वर्टिकल मतलब कि अपन ऊंचाई पे जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है हॉरिजॉन्टल मतलब कि अर्थ सरफेस के ऊपर एयर प्रेशर की साइड आगे अगर नॉर्थ साइड में जाएंगे या साउथ साइड में जाएंगे तो एयर प्रेशर कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा। तो एयर प्रेशर का बेसिक जो संबंध है वो किससे है, तापमान से। यहाँ पर तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, अल्टरनेट। जैसे कि अपन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अल्टरनेट है एयर प्रेशर का प्रेशर, ठीक है। अब अपन अगर अर्थ का मैप बनाते हैं, अगर अपन ग्लोब के ऊपर देखते हैं, इस तरह से ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब के ऊपर सबसे पहले अपन 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साइड में जाएंगे और 0 से 5 डिग्री साउथ साइड में, ठीक है। अप्रोक्स एरिया कितना है, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री एक लैटिट्यूड को क्रॉस करने में अप्रोक्स 111 किलोमीटर की डिस्टेंस, अप्रोक्स 111 किलोमीटर। वो अलग अलग प्रोजेक्शन पे अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। अगर इस एरिया में जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, जब नॉर्मली टेम्परेचर जब सनलाइट यहाँ पर सीधी चमक रही है, सनलाइट यहाँ पर कब होगी सीधी, 21 मार्च या 23 सितंबर। तो अपन एक बार बात करते हैं 21 मार्च को क्या होता है। अब जैसे जैसे वो पूरे एयर प्रेशर बेल्ट किसके गए, 21 मार्च या 23 सितंबर को क्या होता है, 21 मार्च की बात कर रहे हैं तो 21 मार्च के दिन, 21 मार्च पर यहाँ पे सनलाइट क्या है, सीधी चल रही है। तो सीधी चलने के कारण टेम्परेचर क्या हुआ, तापमान क्या होगा, हाई उच्च होगा, तापमान उच्च होगा। दूसरा ये वाला एरिया है 80 डिग्री के आसपास, इधर और इधर भी 80 डिग्री के आसपास ये एरिया है। यहाँ पर सनलाइट क्या होगी, तिरछी होगी और इधर भी तिरछी होगी। ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर लो, यहाँ पर टेम्परेचर लो, यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या होगा, लो, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, यहाँ पर टेम्परेचर लो है, यहाँ पर टेम्परेचर लो है। अब जहां पर टेम्परेचर हाई है वहां पर एयर प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तापमान में विपरीत संबंध है, यहाँ पर लो प्रेशर, ये वाला बेल्ट होगा वो कौन सा होगा, लो प्रेशर का बेल्ट होगा। यहाँ पर तापमान क्या है, लो है, तापमान लो होने के कारण प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। इसको बोलते हैं उच्च वायुदाब या हाई प्रेशर। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह हाई प्रेशर होगा। अब वायुदाब के बेल्ट को अगर अपन डायग्राम से समझते हैं, वायुदाब का क्षैतिज वितरण में तो दो तरह की पेटियां होती है, वायुदाब पेटियां बोलते हैं इसको, वायुदाब पेटियां, बेल्ट। वायुदाब पेटियां दो तरह की पेटियां होती है, एक होती है थर्मल और एक होती है डायनामिक। तापजन्य पेटी, तापजन्य पेटी बेल्ट, तापजन्य, और दूसरे होते हैं गतिजन्य, गतिजन्य पेटी। तापजन्य पेटियां और गतिजन्य पेटियां ये तापमान के कारण बनती है तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मल बेल्ट, ठीक है। और ये गति के कारण बनती है इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक फोर्स, ठीक है। तो डायनामिक बेल्ट और तापजन्य, अब ये तीनों बेल्ट किसके कारण बने, तापमान के कारण। तो ये वाला जो बेल्ट है ये कहां पर है, उष्णकटिबंध में, ट्रॉपिकल रीजन में है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। उष्णकटिबंधीय लो प्रेशर क्योंकि तापमान के कारण बना है तो ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट बना। जस्ट इसके ऊपर ये किसके कारण बना, तापमान के कारण, और ये भी तापमान के कारण। एरिया कौन सा है ग्लोब के ऊपर, नॉर्थ एंड साउथ में एरिया कौन सा हो गया, उत्तरी ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुवीय, नॉर्थ पोलर और साउथ पोलर। इसको बोलते हैं अपन उत्तरी ध्रुवीय हाई प्रेशर, और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुवीय हाई प्रेशर। तो ताप के कारण कितने पेटियां मिली, फर्स्ट इक्वेटर रीजन पर है, ये भूमध्य रेखा के आसपास में मिली, इसके बहुत सारे नाम मिलेंगे। इसको ITC-Z भी बोलते हैं, इसको डोलड्रम भी बोलते हैं, इसको शांत पेटी बोलते हैं, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट भी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे। लेकिन आपको भी याद रखना है उष्णकटिबंधीय लो प्रेशर का बेल्ट है। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल उष्णकटिबंध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल के बाद में लो प्रेशर बेल्ट।
ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। एक बेल्ट ये बना। दूसरा नॉर्थ उत्तरी ध्रुवीय नॉर्थ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, नॉर्थ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बना। तीसरा कौन सा बना? साउथ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो तापमान के कारण कितनी पेटियां बनी? 3। ठीक है, अब दूसरी बनती है गतिजन्य पेटियां, जो गति के कारण हवा के ऊपर उठने के कारण या हवा के नीचे उतरने के कारण। जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है तो क्या होता है? वहां पर लो प्रेशर क्रिएट करती है। और जब हवा ऊपर जाकर के ठंडी होती है तो ठंडी होती है वो कहाँ उतरती है? नीचे उतरती है। नीचे उतरती है इस एरिया में क्या करती है? हाई प्रेशर क्रिएट करती है। तो इस तरह के जो बेल्ट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? गतिजन्य पेटियां या डायनामिक फोर्स से बनने वाले बेल्ट। तो ये कहाँ बनेगा? अप्रोक्स 30 से 35 में 30-35 डिग्री नॉर्थ, और एक बनेगा 60 एंड 65 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से इधर भी चलेंगे तो 30, 35, 60 और 60। ये कब? 21 मार्च की बात कर रहे हैं, 21 मार्च से 22 सितंबर के आसपास। बाकी ये पूरा क्या होता है? जैसे जैसे सनलाइट नॉर्थ साइड में जाएगी ये बेल्ट पूरा खिसक करके नॉर्थ साइड में चला जाएगा। जैसे जैसे साउथ साइड में आएंगे तो बेल्ट पूरा खिसक करके साउथ साइड में आएंगे। अब ये याद रखना है कि ये लो प्रेशर है, इसके ऊपर बनेगा हाई प्रेशर, और ये हाई प्रेशर बना इसके ऊपर बनेगा लो प्रेशर। ठीक है, ये लो प्रेशर है, जस्ट इसके पास में हाई प्रेशर बनेगा। ये हाई प्रेशर है, इसके पास में लो प्रेशर बनेगा, फिर हाई प्रेशर बनेगा। तो सबसे बीच में लो प्रेशर, उसके दोनों साइड में हाई प्रेशर, उसके दोनों साइड में लो प्रेशर और उसके दोनों साइड में हाई प्रेशर। अब इनके नाम क्या रखे? ये उष्णकटिबंध है। उष्णकटिबंध के बाद में इसको बोलते हैं अपन उपोष्णकटिबंध। उपोष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध। ट्रॉपिकल, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? सब ट्रॉपिकल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल बेल्ट। मैं इस साइड में इंग्लिश में लिख देता हूं, इस साइड में हिंदी में। ट्रॉपिकल बेल्ट, ये ट्रॉपिकल हो, ये क्या हो गया? सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट कौन सा होगा? हाई प्रेशर या लो प्रेशर? हाई प्रेशर होगा। ये वाले बेल्ट है ना, इनको अपन हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। जो 30 से 35 डिग्री के आसपास में उच्च वायुदाब की पेटियां बनती है, उसको गोडांक अक्षांश या हाई प्रेशर, गोडांक अक्षांश या अश्व अक्षांश या फिर हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। क्योंकि पुराने समय में जो लोग नाविक लोग थे, जो शिप में घोड़े भर के ले जाते थे, पुर्तगाली लोग थे, घोड़ों का व्यापार करते थे, घोड़े लेके जाते हैं। अब घोड़े अगर यहाँ इस वाले एरिया में आते तो शिप के ऊपर पहले से घोड़े भरे हुए हैं और उसके ऊपर क्या होता? वजन बढ़ने लगता। वजन बढ़ता होता, शिप अंदर डूबने जैसी स्थिति में आता, तो कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते। अब घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया क्या हुआ? शिप का वजन कम हुआ तो शिप आगे चलना शुरू होता है। तो 30 से 35 मतलब कि अप्रोक्सीमेट 5 डिग्री है। 5 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 1 डिग्री पे 1100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर है, तो अप्रोक्स 700-800 किलोमीटर का एरिया सा होगा तो हाई प्रेशर का। तो 800 किलोमीटर एरिया क्रॉस नहीं होता, ये कुछ घोड़ों को फेंक देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे घोड़े मिल जाते थे आपको। तो इस तरह के बेल्ट को क्या बोल दिया? हॉर्स लैटिट्यूड या गोडांक अक्षांश बोल दिया। इसका एक नाम और आता है, क्या है? अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, दोनों साइड में, नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड में। फिर उपोष्ण के बाद में ये वाला बेल्ट कौन सा? ये ध्रुवीय है। अपन ने उष्ण और उपोष्ण बोला, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बोला। ठीक है, तो यहाँ पर या तो इसको शीतोष्ण बोल सकते हैं या सब ट्रॉपिकल बोल सकते हैं। उपध्रुवीय है, हाँ, उपध्रुवीय, सब पोलर, उपध्रुवीय बेल्ट, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट। और अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर, पोलर। और ये कौन सा है? साउथ साइड का है, और ये कौन सा है? नॉर्थ साइड का। और ये कौन सा है? नॉर्थ साइड का है, उत्तरी। और ये कौन सा है? साउथ साइड का। तो इसको बोलेंगे उत्तरी उपोष्णकटिबंधीय हाई प्रेशर बेल्ट, इसको बोलेंगे उत्तरी उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट, और ये क्या हो गया? उत्तरी ध्रुवीय हाई प्रेशर बेल्ट। इधर चलेंगे तो इधर क्या होगा? ये साउथ में है, साउथ सब ट्रॉपिकल बेल्ट। ये क्या हो गया? साउथ सब पोलर बेल्ट। और ये क्या हो गया? साउथ पोलर बेल्ट। तो ऐसे अपन कितने बेल्ट बने हैं? डायनामिक फोर्स के कारण कितने बेल्ट बने हैं? सबसे पहले इसको लिखो, नॉर्थ सब पोलर, सब ट्रॉपिकल, नॉर्थ सब ट्रॉपिकल। उसके बाद में कौन सा है? हाई प्रेशर।
हुआ, फिर दूसरा कौन सा हुआ, साउथ साइड में साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, एक तो नॉर्थ साइड में हुआ, एक साउथ साइड में। तीसरा ये वाला बेल्ट लिखेंगे नॉर्थ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। चौथा फोर्थ नंबर पे ये वाला बेल्ट साउथ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो गति के कारण बढ़ने वाले बेल्ट कितने हैं, 4 बेल्ट है, और ताप के कारण बढ़ने वाले कितने बेल्ट हैं, 3 बेल्ट है। टोटल एयर बेल्ट कितने हो गए, 7। ठीक है, 7 एयर बेल्ट है। हाई एयर प्रेशर बेल्ट कितने हैं इसमें, हाई एयर प्रेशर बेल्ट कितने हैं, 1 2 3 4 हाई प्रेशर बेल्ट है। लो प्रेशर बेल्ट कितने हैं, 3। हाई प्रेशर लो प्रेशर के टोटल 7 बेल्ट बन रहे हैं, उसमें हाई प्रेशर के बेल्ट कितने बने हैं, 4, लो प्रेशर के बेल्ट कितने बने हैं, 3। अब तापमान के कारण बढ़ने वाले बेल्ट कितने हैं, 3। गति के कारण बढ़ने वाले बेल्ट कितने हैं, 4। अब इसको ये वाला एरिया है ना, अपन 21 मार्च की बात कर रहे हैं। 21 मार्च की जगह सूर्यकांत था 21 मार्च पर 0 डिग्री पर था, ठीक है, और 21 मार्च की जगह 21 जून की बात कर रहे हैं। 21 जून को सूर्यकांत आ जाएगा, कर्क रेखा पे आ जाएगा। ये वाला हिस्सा 33.5 डिग्री कर्क रेखा पे आ गया, तो कर्क रेखा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे होगा, तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म सिस्टम किसा करके कहां चला जाएगा, ऊपर की साइड में चला जाएगा। ठीक है, और 22 दिसंबर को ये वाला एरिया होगा, 22 दिसंबर को सूर्य कहां होगा, मकर रेखा पर होगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम किसा करके लो प्रेशर का बेल्ट एक बार यहां चला जाता है, एक बार लो प्रेशर का बेल्ट यहां है, एक बार लो प्रेशर का बेल्ट यहां गया। तो जब ये बेल्ट ऊपर खिसकता है तो ये वाला हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है अधिकतर, बाकी ये हाई प्रेशर बेल्ट छोटा होता है। जब ये बेल्ट नीचे खिसकता है तो ये जब ऊपर खिसकता है ये हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, और जब ये बेल्ट पूरा का पूरा खिसक करके इस साइड में आता है ये वाला हाई प्रेशर बेल्ट ज्यादा क्रिएट होता है, एक्टिव होता है, बाकी टाइम बंद होता है। अब अपने वाला इंडिया वाला हिस्सा कहां है, यहां है। कभी-कभी इंडिया में ये वाला सब ट्रॉपिक ये वाला उष्णकटिबंधीय बेल्ट है वो यहां पहुंच जाएगा तो बारिश होगी, जब ये बेल्ट इधर आ जाएगा ये बेल्ट आ जाएगा तो बारिश नहीं होगी। उपध्रुवीय हाई प्रेशर बेल्ट आ गया, हाई प्रेशर बेल्ट आ गया क्या हो गया, स्थल पार्ट पर हाई प्रेशर है और जलीय भाग पर लो प्रेशर है, जमीन के स्थल से जल की ओर चली तो बारिश नहीं होगी। लेकिन जब ये पार्ट ऊपर चला जाए, लो प्रेशर बेल्ट ऊपर आ गया, यहाँ पर इंडिया के ऊपर आया, इंडिया के ऊपर आया तो ये आईटीसीजेड, इसका एक नाम और आता है, बहुत सारी जगह लिखा हुआ मिलेगा आईटीसीजेड, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यहाँ पे 2 पवने आपस में टकराती है ना, इसलिए आईटीसीजेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आईटीसीजेड ऊपर आया तब इधर बारिश होगी, आईटीसीजेड इधर गया तो बारिश होगी, क्योंकि दोनों गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं। तो अपना एयर बेल्ट ये है, इसमें टोटल एयर बेल्ट कितने हैं, 7 एयर बेल्ट याद रखना। अब ये एयर बेल्ट खिसकते रहते हैं, ठीक है, तो एयर बेल्ट ऊपर नीचे होते रहेंगे और उससे क्या होगा कि जैसे जैसे एयर बेल्ट खिसकेंगे वैसे वैसे विश्व की जलवायु तापमान